नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज फिर अधिकार की एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। आमतौर पर हम सभी लोग रोज़ सफ़र करते हैं और हर भारतीय इतना सक्षम नहीं है कि उसका अपना निजी वाहन हो। ऐसे अर्थों में वह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करता है या प्राइवेट रूप से चलने वाले व्हीकल्स का प्रयोग करता है। शहरों में लखनऊ जैसे महानगर में आप देखते होंगे ऑटो टेम्पो खूब चलते हैं, लेकिन उस ऑटो में आप देखते होंगे 3 लोग पीछे और 2 लोग आगे और ड्राइवर को मिलाकर 6 लोग, जबकि परमिट मिलता है सिर्फ 3 लोगों का। इसी तरह से टेम्पो आपने देखा होगा, उसमें पीछे की सीट पर 4, उसकी बगल की सीट पे 4 और ड्राइवर के साथ 4, 12 लोग बैठाए जाते हैं। और ऐसा मैंने करीब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हर तरफ देखा है। यही नहीं, कभी कभार जब आप दूसरे शहरों के लिए जाते हैं रोडवेज़ पर, तो आप देखते हैं कि 54 की सीट, 52 की सीट या 60 की सीट वाली बस पूरी भरी है और उस बस में आप खड़े होकर जाते हैं, जबकि ड्राइवर को इस बात का ज्ञान होता है कि पीछे रोडवेज़ की उस मार्ग के लिए बसें लगी हैं या नहीं लगी हैं। ऐसी स्थिति में यदि कंडक्टर को इस बात का ज्ञान है कि पीछे बसें लगी हुई हैं, तो उसे खड़ा करके किसी भी यात्री को नहीं ले जाना चाहिए। और जितने व्यक्तियों के परमिट के लिए टेम्पो ऑटो स्वीकृत है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार परमिट के आधार पर स्वयं यह मानती है कि इससे ज़्यादा लोग, न्यूनतम जितने मानक लोग हैं उनसे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। सरकार स्वयं यह चाहती है कि आपके अधिकारों की रक्षा हो, लेकिन न जाने क्यों ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा जाल होते हुए भी आप ऑटो और टेम्पो में ओवरलोडिंग देखते हैं, रोडवेज की बसों में लोडिंग देखते हैं। सरकार ने तो नहीं कहा कि आप इस तरह से जाएं। आप कहते हैं कि क्या करें, जल्दी थी, लेकिन आपको अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। जीवन जीने का महत्वपूर्ण अधिकार आपका है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन के साथ आपको जीने की बात कहता है। और गरिमापूर्ण जीवन खड़े होकर चलने में नहीं है, भूसे की तरह टेम्पो ऑटो में भरकर जाने में नहीं है। क्या होगा यदि बस पलट गई, 2 मिनट में आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। बैठे व्यक्ति को उतनी चोट नहीं आएगी जितना खड़ा व्यक्ति चोट खाएगा। इसी तरह ऑटो टेम्पो अगर पलट जाए ओवरलोडिंग वाला, तो मृत्यु होने की दशा में भी आपको कोई मुआवजा घर वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों को स्वीकृत है ऑटो और टेम्पो, उससे ज़्यादा लोग होने पर भला क्यों कोई कंपनी या सरकार आपको मुआवजा देगी। खैर, यह तो एक बड़ा दुखद पहलू है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A, मैं दूसरी धाराओं की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस धारा में आपको मजबूत किया गया है। में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई बस या सरकारी या वाहन, सार्वजनिक वाहन, ऑटो टेम्पो अगर ओवरलोडिंग कर रहे हैं यात्रियों के संख्या के आधार पर, तो उनमें प्रति व्यक्ति 1000 रुपये के आधार पर जुर्माना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑटो में 3 के बजाय 5 बैठाने पर रोज़ 2000 रुपया जुर्माना हो सकता है ऑटो पर। टेम्पो वाले पर सिर्फ और सिर्फ 6 लोग बैठा सकते हैं। आप बैठाते हैं 12 लोग, 12 लोगों में आप ड्राइवर हटा दें तो 11 हो गए। 5000 रुपये का जुर्माना आप वहाँ रोज़ करा सकते हैं। इसी तरह से बस अगर लखनऊ से सुल्तानपुर जा रही है और बस में 54 लोगों की जगह है और उसमें बैठाए हुए हैं 65 लोग, तो 11 लोग, 11,000 रुपया उस कंडक्टर पे जुर्माना होगा। लेकिन वहाँ पर यह है कि कंडक्टर को यदि यह पता है कि पीछे से कोई बस अभी सुल्तानपुर रोड पर और आ रही है, तो उसे स्वयं नहीं बैठाना चाहिए। लेकिन अगर वो बैठाता है या जानते हुए भी, तो निश्चित रूप से उसे जुर्माना होना चाहिए। अब आप कहेंगे आपने तो केवल कानून की बात कर दी, कानून की सुनता कौन है, कहने पर कहता कौन है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, 1800-1800-151, या आप ऐसे कहें 1800-1800-151। आप इस पर अपनी फ़ोन करें और उस गाड़ी का नंबर और कितने अतिरिक्त लोग बैठे हैं उस पर शिकायत करें। इसके अतिरिक्त 100 नंबर पर भी आप डायल करके पुलिस को बता सकते हैं। अब आपका तर्क ये होगा कि शिकायत करने पर कहाँ कोई सुनता है। इसका भी एक उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो
आपके पास आज के दौर में मोबाइल फ़ोन होता है, वो भी स्मार्टफ़ोन, उसमें रिकॉर्डिंग रखें। रिकॉर्डिंग में जब आप पुलिस से बात करें, परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर से बात करें तो सारी बात रिकॉर्ड करें। यदि एक निश्चित समय पर कार्रवाई ना हो तो उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर कंप्लेंट करें। जब आप स्वयं कुछ प्रयास करेंगे तो थोड़े दिन बाद सारे शहर को, प्रदेश को ये लगने लगेगा कि यदि हमने गलत किया, ओवरलोडिंग किया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पालन नहीं किया, तो नागरिक इस बात को सहन नहीं करेगा और अपने अधिकार और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वह शिकायत करेगा, और तब तक करेगा जब तक उसका निवारण नहीं हो जाएगा। यह सच है कि यह प्रयास थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इससे ओवरलोडिंग की समस्या कम हो जाएगी। लोग गरिमापूर्ण ढंग से बस में, टेम्पो में, ऑटो में बैठ के जा सकेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक भारत में गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है, यह स्वयं आप अनुभव कर पाएंगे। यदि आपको अखिल भारतीय अधिकार संगठन की यह बात समझ में आई और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A में ओवरलोडिंग पैसेंजर के मामले में आपको दुख देता है, कष्ट देता है, और आपको लगता है कुछ किया जाना चाहिए, तो आप तत्काल अपना फ़ोन उठाएं और शिकायत करें, ताकि एक अच्छी शिकायत करके प्रदेश सरकार को आप मजबूत करें, राष्ट्र को आप मजबूत करें, और उससे भी ज़्यादा देश में रहने वाले नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यही तो मूल अधिकार है और यही मानवाधिकार का उद्देश्य है। यह बात सही है तो आप इस वीडियो को आगे तक ले जाएं, ताकि लोग यह जान सकें कि ओवरलोडिंग यात्रियों को ले जाना क्राइम है और उसके लिए सज़ा हो सकती है और होनी ही चाहिए। आशा है यह वीडियो देश के काम आएगा, आपके काम आएगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन यही चाहता है। धन्यवाद।